भारतीय छात्र दिल्ली लाए गए हैं। आर्मेनिया के रास्ते इन सभी को दिल्ली लाया गया है। ये पहला जत्था है जो कि अब दिल्ली पहुंच गया है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। बेहद ज्यादा डरे हुए परिजन यहाँ एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे और इस बीच ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई हासिल करने के लिए गए हैं। अब जब ये वापस आए हैं क्योंकि जंग के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, तो राहत की सांस इनके परिजनों ने ली। पहला जत्था, ऐसे तमाम जत्थे अभी और वापस आने हैं। लगातार भारतीयों के रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय छात्र जो कि वहां से रेस्क्यू कर वापस लाए गए हैं। ये पहला जत्था आया है और अभी कुछ और जत्थे वापस आए। तो आपका नाम बताइए और आप कहां से आ रहे हैं? मेरा नाम तमहीदुल इस्लाम है और मैं JNK से हूँ। और कहाँ थे आप? सिचुएशन कैसी है वहाँ की? ईरान उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का 5th ईयर स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ हालात कशीदगी थी, बहुत ख़राब थे। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक बेसिस पे इवैक्यूएट किया। इंडियन एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। 24/7 नंबर्स रखे, एक डेडिकेटेड फ्लाइट रखा। उस पे उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये सिचुएशन में? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने घर भी जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर, तो वो जो फीलिंग है कि आप अपने फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि फोन में जितना ही बात होता था पर एक फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी खुशी है और घर वाले भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, पूरा देश खुश होगा कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस आए। कैसा सिचुएशन है और इंडियन एम्बेसी को कितने तरह से धन्यवाद देना चाहिए? इंडियन एम्बेसी का जितना शुक्रिया करें उतना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है इतनी जल्दी, इतनी क्विक। हम उर्मिया में रह रहे थे जो कि बॉर्डर है उसका टर्की के साथ, वेस्ट अजरबैजान के साथ। तो वहाँ पे भी हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मोस्टली ज़्यादा तेहरान में हालात ख़राब है और जैसे शिराज, तब्रेज़ और उर्मिया, मतलब सब जगह ही अब हालत ख़राब हो रही है, ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। जी हमने देखी, लेकिन ड्रोन जैसे पास के एरिया में थे 1-2 किलोमीटर के रेंज में, किसी बच्चे ने ड्रोन वहाँ पे गिरते हुए देखा, कोई वहाँ पे इंजर्ड भी हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मतलब बच्चों के लिए लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल था। बट इंडियंस जो भी हैं, मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें सेव किया और हम सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया और वी आर वेरी हैप्पी नाउ। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। जी हमने मिसाइल्स को देखा जो इज़राइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। So we are very thankful to them that they helped us a lot. जी पहले तो कहाँ थे आप और कब आए हो आप वापस? हम उर्मिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्मिया सिटी से, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ईरान में लोकेटेड है। तो हम 16 तारीख को वहाँ से मूव हुए थे टुवर्ड्स आर्मीनिया। तो उसके बाद हमें आर्मीनिया एक दिन रहे वहाँ, तो उसके बाद हमें इवैक्यूएट कर दिया टुवर्ड्स इंडिया। तो और सिचुएशन की अगर बात करें, सिचुएशन बेहतर है, ख़राब है, पहले से बेटर है, क्या है सिचुएशन जैसे उर्मिया में तो ज़्यादा कोई मेजर स्ट्राइक हुई नहीं, तो लेकिन जो तेहरान और इस्फहान सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्राइक हुई और बहुत नुकसान भी हुआ है वहाँ। सिचुएशन का कुछ पता नहीं, क्योंकि लेकिन हर रात को वहाँ शाम को मिसाइलें चलती थी, तो हमारी 1-2 बार बिल्डिंग जो थी हमारी वो भी हिलने लगी थी, तो उससे हम बहुत डरे थे। मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी आप क्या अपील कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप लोग को लोकल बस प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आप हमारे टेलीविज़न के जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, क्या अपील करोगे कि क्या चाहिए होगा अभी आपको टू गो टुवर्ड्स श्रीनगर? देखिए अभी तक दिल्ली तक तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमें अच्छी तरह लाया गया, लेकिन यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट थी हमारी, तो हमें आर्मीनिया में बोला गया था कि आप लोगों को बराबर अपने जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन, उधर तक रखा गया है। एक और वीडियो कुछ दिखाना चाहते थे, क्या है? दिखाना अगर उस तरफ कैमरा की तरफ आप घुमा दें। ये मिसाइल होती थी रात को, हर रात को। तो ये आपके लोकेशन के पास था? जी हमारे डॉम के बाहर था। अच्छा।
तो उस समय जब आप लोग ने देखा ऐसा कुछ ये दृश्य देखा, ये ड्रोन्स देखा, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? वर यू स्कैर्ड, वर यू कॉन्फिडेंट दैट नो आई विल मेक इट होम? क्या क्या चल रहा था मेंटली, क्या चल रहा था? पहले तो जब पहले दिन हुआ तो हमें लगा ये शायद, क्योंकि उस दिन वहाँ पे कुछ उनका फेस्टिवल भी था, तो हमें लगा शायद पटाखे हैं। लेकिन फिर जब ये कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन हुआ और फिर न्यूज़ में भी देखा तो फिर हम थोड़ा पैनिक हुए और डरने लगे। सिचुएशन कैसी है ईरान में? आप वहाँ से आए हैं, आपने फर्स्ट हैंड देखा है, सिचुएशन बेहतर है, खराब है, बेहतर होने वाली है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इससे पहले भी इजराइल और ईरान का कुछ छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी कभी। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।